हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हम मैथ्स में प्रश्नावली 3.3 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन सेकंड है और क्वेश्चन सेकंड का भी दूसरा। 2 अंकों की संख्या का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। The sum of the digits of the 2-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. यानी कि 2 अंकों की संख्या का योग एडिशन कहता है। जैसे एक्स वाई कोई संख्या है 2 अंकों की, तो इसके अंकों का योग क्या होगा? 9 है ना। संख्या को रिवर्स करने पर, इसके डिजिट्स को रिवर्स करने पर जो नंबर मिलेगा, यानी इकाई का अंक दहाई और दहाई का अंक इकाई हो जाएगा, तो y x हो जाएगा, है ना। अब इकाई के यूनिट प्लेस पे y x आ जाएगा और टेंस प्लेस पे y। पहले क्या था? इकाई या यूनिट प्लेस पे y था, टेंस प्लेस पे x था, है ना। तो रिवर्स करने पे नई संख्या ये हो जाएगी और पहले वास्तविक संख्या हमारी ये थी और पहले दिया है कि दोनों का योग क्या था, ये। आगे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं फिर बताती हूँ। यहाँ तो मुझे आपको बताना था कि किस तरह से अंक होंगे। अब देखिए, 2 अंकों की संख्या है तो एक यूनिट प्लेस पे होगा, एक इकाई का अंक होगा, दूसरा दहाई का। तो हल माना, है ना। लेट संख्या का इकाई का अंक y है तथा इकाई का अंक x है ना। लेट यूनिट्स डिजिट इज y एंड टेंस डिजिट इज x। तो रियल नंबर क्या, ओरिजिनल नंबर क्या होगा? तो संख्या क्या होगी? इकाई का अंक y और दहाई का अंक x। तो इसको करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा होगा, जैसे कोई अंक है 51, इसका विस्तार करना होता था, तो हम क्या करते थे? 50 + 1। अगर हमको कोई ऐसा नंबर दिया तो हम इसको विस्तार से लिखते थे 1000 + 1000 + 100 + 10 + 1। इसको वैज्ञानिक पद्धति या साइंटिफिक पद्धति भी बोलते थे और इसको विस्तार या एक्सपांशन होता था, ये है ना, एक्सपांशन करते थे। तो ये रियल जो हमारा नंबर था उसको हम इस तरह से एक्सपांड करके रखते थे। लेकिन अगर बोला कि अंकों का योग, तो इसके अंकों का योग क्या होगा? 5 + 1 यानी 6। अंकों का योग अलग चीज़ है और नंबर को दर्शाने के लिए इस तरह से एक पद्धति होती है, ये एक मेथड है। तो इस मेथड के थ्रू हमने इसको दर्शाया है। क्योंकि देखो, 1 प्लेस पे क्या है? 1, जैसे कि y था, और 10 प्लेस पे क्या है? 5, जैसे कि ये y और ये x। 10 प्लेस पे x और यूनिट प्लेस पे यानी इकाई के अंक पर y। तो 51 बना, पर इनके अंकों का योग क्या है? 5 + 1 6। तो ये इसको दर्शाने का तरीका क्या है? 10x + y। इसका विस्तार रूप इस तरह से है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, 2 अंकों की संख्या का योग, तो वास्तविक वो संख्या क्या होगी? तो वो संख्या इस तरह से लिखी जाएगी, ये 10x + y, जहाँ y क्या है? दहाई इकाई का अंक और x क्या है? दहाई का अंक। जो भी दहाई का अंक होगा उसमें, या जो भी टेंस डिजिट होगी, टेंस नंबर की डिजिट होगी, उसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे अगर सैकड़े का होता तो 100 का मल्टीप्लाई, इसके आगे और होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते। तो ये वास्तविक संख्या ये है ना। प्रश्नानुसार और क्या बातें बोली थी उसने कि संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का दुगना होगा। तो यहाँ लिख दो, प्रश्नानुसार एज पर द क्वेश्चन, संख्या के अंकों को पलटने से बनी नई संख्या, ये से भी कर सकते है ना। नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो क्या होगी? नई संख्या क्या होगी? संख्या में इकाई क्या होगा? x हो जाएगा और दहाई
y, यानी यूनिट प्लेस पे क्या हो जाएगा x, यानी यहाँ, और टेंस प्लेस पे क्या होगा y, यानी कि 10 इंटू वाई। इस तरह से तो नई संख्या हमारी ये होगी। ठीक है, अब प्रश्न में जो बोला है वो उसके अनुसार x प्लस वाई इक्वल टू 9 ऐसा बोला है, इसलिए समीकरण 1 हमारा ये बन गया। बोला है ना 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो संख्या ये है और इसके अंक क्या है y, इकाई का अंक x y, और अरे ये तो दहाई का होगा ना, इकाई का अंक y हमने माना और दहाई का अंक x, तो अंक हमारे x और y है, इसलिए x और y का योग क्या होगा 9। वैसे ही संख्या के अंक है ना, अब बोला है संख्या के अंकों को पलटने पर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर, नई संख्या का दुगना होगा तो उसका संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना यानी पुरानी संख्या थी x प्लस वाई का 9 गुना, ये 9 से मल्टीप्लाई किए बराबर होगा संख्या के अंकों को पलटने से बनी। पहले ये 10 से मल्टीप्लाई होगा ना, संख्या हमारी ये है ना 10x प्लस वाई, और नई संख्या क्या होगी ये, तो इसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। हमारी संख्या क्या थी 10x प्लस वाई और 10y प्लस x, ये हमारी नई संख्या है। अब मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। ठीक है ना, अब हमने क्या किया, इसको इसी साइड ले आओ तो 90x ये माइनस 2x कर दो, ये हो गया प्लस 9y ये माइनस 20y, यानी सब इस साइड हो गए, इक्वल टू के सब लेफ्ट साइड आ गए, तो उनके साइन चेंज हो गए। अब देखो ये क्या हो सकता है, तो इस 90 में से 2 गए तो 88x हो जाएगा। ठीक है, और 9y माइनस 20y तो माइनस 11y होगा, बड़ी संख्या का साइन लग जाएगा। अब देखो इसको ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते थे, बट अब यहाँ पे कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, तो 11 कॉमन निकल सकता है, 8 टाइम माइनस y, जो कि 11 का 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 88 और 11 का y से मल्टीप्लाई होगा तो 11y, है ना। ये y को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 0 बटा कोई संख्या होगी तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो 8x माइनस वाई बराबर 0। ये क्या होगा हमारा समीकरण सेकेंड, है ना, इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम विलोपन या प्रतिस्थापन, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो समीकरण या इक्वेशन फर्स्ट एंड तथा या और समीकरण सेकेंड को विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड से हल करने पर, है ना, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 ये हमारा पहला समीकरण था, ये वाला, और 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब देखिए विलोपन विधि में आपने ज़्यादातर तो माइनस करना देखा होगा, पर हम तब ऐसा करते हैं क्योंकि जब हमारा काम माइनस से होता है, और दूसरी चीज़ आपने मल्टीप्लाई करना भी देखा होगा कि हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। बट देखो विलोपन का मतलब सीधा सीधा होता है कि हमको या तो y को ख़त्म करना है, y को हटाना है, या x को, है ना, दोनों में से किसी एक टर्म को हटा देना है, तो एक टर्म में हमको आंसर आ जाएगा। अब यहाँ अगर हम इसको माइनस करेंगे तो देखो ये माइनस तो हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 8 में से जाएंगे तो 7x बचेंगे और ये फिर 2, तो ना तो y ख़त्म होगा ना x, तो माइनस तो करना नहीं है, हम इसको कर देते सीधे सीधे ऐड। तो ऐड करेंगे तो ये भी प्लस ही रहेगा, यहाँ प्लस करेंगे तो प्लस प्लस माइनस ही रहेगा, है ना, तो ऐड कर देंगे तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ऐड करने से फिर माइनस साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऐड का प्लस साइन का किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, है ना, दोनों को जोड़ दिया तो y से y कैंसिल होगा, ये 8x प्लस x क्या होगा 9x इक्वल टू ये 9 प्लस 0 क्या होगा 9, तो ये 9 से 9 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1। अब x का मान या पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन समीकरण फर्स्ट में रखने पर
समीकरण 1 में रखने पर क्या, x का मान, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा x प्लस 9 बराबर, सॉरी x प्लस वाई बराबर 9 थी ना इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, ये 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस में जाके 8 बचेगा। तो यहाँ से हमको मिला था x का मान और यहाँ से हमको मिला था y का मान। ठीक है, तो x का मान और y का मान, यानी माना संख्या का इकाई का अंक हमने क्या बना था, y, और दहाई का अंक x, तो हमारी वह संख्या क्या होगी, दहाई इकाई के अंक पर x 8, तो हमारी संख्या क्या होगी, संख्या में इकाई का अंक क्या है, y बराबर 8 और दहाई का अंक x बराबर 1, तो संख्या क्या होगी, अब देखो आप इसको ऐसा करके देखो, x का मान रख के देखो, इसमें अगर मान रखेंगे आप तो x का मान क्या है 1, तो हमने रखा 1, y का मान यहाँ से क्या है 8, तो रखो 8, तो अब करो 10 का मल्टीप्लाई इससे हुआ तो 10 प्लस 8 हुआ ना 18, ये हुई ना हमारी संख्या। या आप डायरेक्टली भी ऐसा लिख सकते हैं कि संख्या में इकाई का अंक क्या है 8 और दहाई का अंक 1, यानी यूनिट प्लेस पे क्या है 8 और टेंस प्लेस पे क्या है 1, ऐसा। या आप यहाँ पे मान रख के जैसे 10x प्लस वाई, 10 क्या है, x क्या है 1 प्लस y क्या है 8, अब इसको करो तो 10 प्लस 8 इक्वल टू 1 है 18। इसलिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो संख्या बताने के लिए इस तरह से लिखा जाता है। यूनिट प्लेस पे तो 1 का मल्टीप्लाई होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन टेंस प्लेस पे हमेशा 10 का गुणा होता है, दहाई के अंक पर 10 का गुणा होता है और इकाई के अंक पर 1 का गुणा होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। अगर सैकड़ा होता, 100 होता, तो फिर 100 का मल्टीप्लाई, यानी 3 अंकों की संख्या होती तो हम फिर 100 का भी मल्टीप्लाई करते, है ना। तो बस यही थोड़ा कंफ्यूज होता है कन्फ्यूजन, पर आप ये याद रखिए, है ना। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये आपका आंसर है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।